नमाज का टाइम हो गया है, जाकर नमाज पढ़ लेता हूँ। खैर तो है भाई, सब क्यों रोका मुझे? मैं नमाज के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे तेरे पास इतना पैसा कब से आ गया जो रोडों पर शो करता फिर रहा है? करता तो सिर्फ मजदूरी है। क्या मतलब पैसे कहाँ से है? मुझे तो नहीं पता। अरे नहीं बताना तो ना बता, कम से कम रमजान में झूठ तो ना बोल। यार ये पैसे कहाँ से है? चले नमाज के लिए देर हो रही है। एक दिन के बाद। यार ये सूट कहाँ से आया? अब तो दिहाड़ी का टाइम भी खत्म हो गया है, घर चलता हूँ। मगर कल वो पैसे और आज ये सूट, पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। भाई करता तू मजदूरी है, 500 रुपया तेरी दिहाड़ी है। कभी तू सबको पैसे दिखा रहा होता है, कभी नए सूट लेकर आ रहा है। मुझे लगता है तू चोरियां करता है। बाज आ जा अपनी हरकतों से। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। 2 दिन के बाद। पता नहीं यार, मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रही ये सब कौन कर रहा है। तू ऐसा कर, आज वहाँ सामने बैठ जा, जो भी इधर उधर मेरे साथ है ना, उस पर नजर रखना। ठीक है। ओ समी, हाँ देखा है कौन था? हाँ मैंने वीडियो बना ली है, ये देखो। यार ये तो मेरा हमसाया सुलेमान है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? सब लोग समझते हैं मैं चोरियां करता हूँ। चल यार जाके उससे पूछते हैं। यार मैंने तुम्हें कहा था ना, अल्लाह की राह पर देने से कारोबार बढ़ता है। अब मेरा कारोबार ना बहुत अच्छा चल पड़ा है। यार सुलेमान, तेरी मेरी क्या दुश्मनी है? क्यों मुझ गरीब को बदनाम कर रहा है? सारे मोहल्ले इलाके वाले मुझको चोर समझते हैं। क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ? यार मैंने क्या किया है? ये सब क्या बोल रहे हो? यार 2 दिन पहले 1000 रुपया और कल कपड़ों का जोड़ा और आज ये राशन, ये सब देने की क्या वजह है? यार आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने तो नहीं दिया ये सामान। अभी दिखाता हूँ। समी यार दिखा इसे। हाँ देख लिया, ये सब क्या है? देख यार, तू मेरा गरीब हमसाया है। मैंने कई बार तेरी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन तू खुददारी की वजह से मुझसे हेल्प ही नहीं लेता था। और मुझे आपके हालात का सब पता है। देखो भाई, अब रमजान चल रहा है और आगे ईद आने वाली है। बस मुझे लगा मैं ऐसे तरीके से आपकी मदद कर दूं ताकि आपकी खुददारी को ठेस भी ना पहुंचे और आपकी मदद भी हो जाए। दोस्तों, माह रमजान का महीना चल रहा है। अपने आसपास ऐसे लोगों का ख्याल किया करें जो किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाते, लेकिन वो बहुत तंग हालात से चल रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो। ये ले साहब, 50 रुपए हो गए। ये लो। भाई साहब। क्या हुआ भाई? पैसे दे तो दिए हैं। लेकिन साहब, मेरे तो 50 रुपए बनते थे, आपने इतने सारे पैसे दे दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी माँ ने कहा था जब तुम्हारी नौकरी लगेगी उसकी पहली तनख्वाह का आधा हिस्सा किसी गरीब को देना, इसलिए ये पैसे तुम्हारे लिए हैं और मेरे लिए दुआ करना। जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं वो बहुत तरक्की करते हैं।
भाई जैसा तुमने बोला मैंने वैसा ही किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई उस गरीब को इतने सारे पैसे क्यों दिए। यार 2 दिन पहले मैंने 50 बंदों में राशन तकसीम किया, मेरी नजर उस पर पड़ी, मैंने सोचा उस गरीब को भी राशन दे दूं। ये लो भाई साहब, माह रमजान में मेरी तरफ से राशन है। बहुत शुक्रिया भाई। देखो भाई, ये जो राशन आप लेकर आए हो, ये सारा सामान मैं 3000 में लूंगा। ठीक है भाई, मुझे पैसे दे दीजिए। ओए, मैंने गरीब समझकर तुझे राशन दिया और तू इसे बेचकर पैसे ले रहा है। साहब वो मजबूरी थी। चुप कर, बकवास करता है। मैंने तुझे गरीब समझकर राशन दिया, मुझे नहीं पता था तू गुर्बत की आड़ में 1 नंबर का फराडिया है। चल दफा हो जा। भाई साहब दोबारा ये पैक कर दीजिए, मैं किसी और गरीब को दे दूंगा। उसके बाद यूं हुआ भाई, कल मैं अपने खेतों में चक्कर लगाने गया तो अफ्तारी के लिए लेट हो गया। अरे टाइम का तो पता ही नहीं चला, अफ्तारी से सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और मुझे घर जाने में तो आधा घंटा लग जाएगा। चलो यहीं कहीं से रोजा खोल लेता हूँ। घर खड़ा तो है लेकिन किसी गरीब का लगता है। चलो सादा पानी तो होगा ना उसके पास, चलो रोजा खोल लेता हूँ। अरे ये रोने की आवाज क्यों आ रही है? क्या करूं माँ, आजकल तो काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा। कल एक बंदे ने 3-4 हजार का राशन दिया, सोचा कि उसे बेचकर तेरे लिए दवाई ले जाता हूँ, लेकिन राशन बेचते हुए उसी बंदे ने देख लिया, मुझे बहुत बुरा भला कहा। माँ मुझे माफ कर दो, मैं दुनिया का नाकाम तरीन इंसान हूँ जो तेरे लिए दवाई के पैसे भी नहीं कमा सकता। यार उस बंदे को राशन बेचते हुए देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो सब देखने के बाद मुझे बहुत रोना आया। यार हम लोगों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए लोगों में राशन ये वो चीजें बांटकर हीरो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हमारी नजर उस मजबूर पर नहीं पड़ी जो खुददारी के लिबास में हजारों परेशानियां लेकर बैठा होता है। समझ गया भाई, सवाब के लिए अफ्तारियां करवाना और लोगों में राशन तकसीम करना भी ठीक है, लेकिन आसपास उन लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए जिनकी जवान बेटियां जहेज की वजह से घर बैठी हैं। किसी का बच्चा बीमार है तो किसी का माँ बाप बीमार है, हमें उन मजबूर लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। समझ आ गई है तो अब चलें? दोस्तों माह रमजान का महीना चल रहा है, अपने आसपास उन लोगों का ख्याल रखा करें जो खुददारी की वजह से किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाते लेकिन हजारों परेशानियां लिए फिरते हैं। Next video. ओए सिगरेट कब से पीने लग गया है तू? अरे छोड़ो भाई, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम मेरे सौतेले भाई हो। बाबा आपके साथ आपके घर में या तो मैं रहूंगा या तो ये सौतेला भाई, आप डिसाइड कर लीजिए आपने किसके साथ रहना है, मेरे साथ या सौतेले भाई के साथ। अजीब दुनियादारी है, 2 सके भाई आपस में नहीं रह पाते, यहाँ तो मामला सौतेले भाइयों का है। क्यों चुप बैठे हैं चाचा, कुछ बोलिए ना, अब फैसला आप ही के हाथ में है। बाबा जी को टेंशन दे दी है इस उम्र में, वो इस सोच में पड़ गए हैं कि मेरे साथ रहेंगे या फिर उसके साथ। आप परेशान मत हो, मैं खुद घर छोड़कर चला जाता हूँ। अरे सुलेमान भाई, तुम क्यों अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रहे हो? तुम आधे के हिस्सेदार हो भैया, ये फैसला तो आपके बाबा को लेना चाहिए था, तुम क्यों ले रहे हो? अगर उन्हें कुछ फैसला लेना होता ना मेरे भाई, तो वो अब तक मुझे रोक चुके होते। बेटा दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए थे? जी बाबा जी, डॉक्टर के पास गया था। क्या बोला डॉक्टर ने? आप टेंशन ना लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, सुनाओ कैसे हो? वालेकुम सलाम सुलेमान भाई, ठीक, आप सुनाओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ यार। सुनाओ फसलों को पानी लग गया है? यार वो क्या है ना, अभी मैं जा रहा था शोरूम पर,
ये वाली बाइक थोड़ा पुरानी हो गई है, नई 125 बाइक खरीदने। अरे वाह भाई, खूब पैसा कमा रहे हो। अरे भैया, दिन रात खून पसीना बहा रहा हूँ, तब जाकर तरक्की मिल रही है। आसिफ भाई, आसिफ भाई, मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। सारा पैसा उनके इलाज पर खत्म हो गया है। डॉक्टर ने बताया है, उनके इलाज के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए लगेंगे। आपकी मेहरबानी होगी, मुझे कुछ पैसे उधार देकर मेरी मदद कर दें। यार तुम्हें पता है, मैंने घर बनवाया है, मेरे खुद के हालात ठीक नहीं हैं। ठीक है आसिफ भाई, आपको पता है मैंने शोरूम पर जाना है नई बाइक खरीदने के लिए, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। यार अवैस, अपने बड़े भाई से मदद मांग लो। अरे भाई, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस सुतेले भाई से 1 रुपए की भी मदद नहीं मांगूंगा। वैसे भी मैं तेरी मदद नहीं करने वाला। सुलेमान भाई, कड़वाहट इतनी अच्छी बात नहीं है। सुतेला भाई है तो क्या हुआ, तुम्हारा भी तो बाप है, बाइक बाद में खरीद लेना। भाई एक बात बता, वो इतने गरूर में रहेगा, इतनी अकड़ दिखाएगा तो किसका दिल करेगा उसको कुछ देने के लिए। और वैसे भी वो मेरा कोई एहसान समझने वाला नहीं है। मुझे ना अपने पैर की धूल के बराबर भी नहीं समझता, तो फिर मैं मदद क्यों करूं। और सुन लो, मैं भी मर जाऊंगा लेकिन उसकी मदद नहीं करूंगा। एक तो तुम मेरी मदद नहीं कर रहे, दूसरा जिससे मैं मदद लेना नहीं चाह रहा उसके आगे तुम मेरे लिए हाथ फैला रहे हो। ओ माफ करो भाई, आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा तुम भाई एक हो जाओ। अरे बाबा, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बेटा, मेरे एक अपने को पता चला है तो वो दे गया है पैसे। बाबा जान, लगता है चाचू दे गए हैं, उठे इलाज करवाने चलते हैं। अवैस भाई सुनाओ, अब चाचा की तबीयत कैसी है? एकदम फिट है भाई। अरे, सुनने में आया था कि मेरा भाई नया 125 ले रहा था। ये क्या, ये तो पैदल चलता हुआ आ रहा है। और सुनने में ये भी आया है कि इनके ऊपर बड़ी मुसीबत आ गई है, जिसकी वजह से इनके हाथ से सब कुछ चला गया। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है, ये और बर्बाद हो जाए। ओ चुप कर अवैस भाई, अगर सच्चाई का पता चलेगा ना तो तू शर्म से मर जाएगा। क्या मतलब? बाबा, पता चला है आपकी तबीयत खराब रहती है, चले मैं आपको अच्छे से अस्पताल ले चलता हूँ आपका इलाज करवाने के लिए। बेटा, तुम्हारा छोटा भाई बहुत जज्बाती है। अगर उसे पता चला मैं आपके साथ इलाज करवाने गया हूँ तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। अच्छा बाबा, ये पैसे रख लें। बेटा, अगर उसे पता चल गया तो वो इन पैसों से कभी इलाज नहीं करवाएगा। बाबा, आप उसे ना बताना। और वैसे भी ये पैसे ना मैं आपके लिए दे रहा हूँ, उसके लिए नहीं दे रहा। भले ही वो बेटा आपको ज्यादा प्यारा लगता है, लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। ये लीजिए।